हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के अंदर जो डूडस है उस डूडस का इस्तेमाल करने का बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप किस प्रकार से डूडस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल है या फिर वॉचवर्ड या फिर इजमआर, इनसे रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर जरूर देखना। उन वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो के बारे में ज़्यादा समझ आएगा। तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं डूडस को। देखो दोस्तों, डूडस के अंदर चार अलग अलग तरीके की लाइन बनती है। दोस्तों, इसे अलग अलग तरीका तो नहीं बोल सकते, सारे एक ही तरीके हैं, बस इनको चार अलग अलग तरीके के नेम दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको समझते हैं कि डूडस किस सेंस में इस्तेमाल होता है। आप उस सेंस समझ लेते हैं। अगर उस सेंस हम समझ लेते हैं तो ये चार तरीके कुछ भी नहीं है। ये चार बस एक तरीके नेम है जो कैटेगरी में बदल दिया, लेकिन जो इस्तेमाल करने का तरीका लगभग सब में ही एक है। जैसे मैं कहूँ कि आप खेलते हो, आप चलते हो, आप सोते हो, आप हंसते हो, वह जाता है, आप आते हो, सोनू खेलता है। यानी कोई काम करता है। जब कोई काम करता है, ताहे का सेंस है, कोई काम करता है वाला सेंस है, तो वहां पर आप डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई काम में आप किसी व्यक्ति की हैबिट बताते हैं तो उस हैबिट के सेंस में आप डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सोनू खाना खाता है, तो सोनू खाना खाता है, आप उसकी वो हैबिट बता रहे हो। मैं कहूँ कि दीपक खेलता है, दीपक खेलता है, वो उसकी हैबिट है, वो खेलता है, तो आप वहाँ पे डू डज इस्तेमाल करोगे। मैं कहूँ कि रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है, वो उसकी हैबिट है, उसका काम है, तो वो करता है वो। तो जो कोई काम कोई इंसान करता है तो उस सेंस में आप डूडस लगाते हैं। बस इसी चीज को इंग्लिश डूडस के अंदर चार अलग अलग तरीकों में बांट दिया। एक बांटा है यूनिवर्सल तरीका, एक बांटा है दोस्तों यूनिवर्सल तरीका, एक तो आपका यूनिवर्सल तरीका। यूनिवर्सल तरीके में दोस्तों एक ऐसी चीज जो कभी बदल नहीं सकती, जो चीज कभी बदल नहीं सकती वो यूनिवर्सल होता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 और 2 8 होते हैं या 2 और 2 6 होते हैं? ऐसा बोल सकता हूँ दोस्तों? नहीं बोल सकता। जो चीज बदल नहीं सकती उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पर भी डूडस आता है। जैसे मैं कहूँ, दूसरी चीज आपको एग्जांपल दूं मैं, कि मैं लाल मार्कर से काले में लिखता हूँ। क्या लाल मार्कर से आप काला लिख सकते हो? नहीं ना। या फिर मैं कहूँ कि मैं ब्लैक मार्कर से मैं ब्लैक में लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर से ब्लैक में लिखता हूँ। कुछ तो ब्लैक मार्कर से ब्लैक में ही लिखते हैं। तो जो चीज ट्रूथ है वो ट्रूथ है। मैं कहूँ कि किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। जो चीज जिस चीज के लिए होती है, तो कोई काम यानी यूनिवर्सल है, वो तय है कि वो चीज होना ही है, तो उस सेंस में आप डूडस लगाते हो। दूसरा दोस्तों रिपीटेड, दूसरा होता है दोस्तों रिपीटेड। रिपीटेड मतलब बताऊं तो रिपीटेड का सेंस तब आता है जब कोई काम अभी आपने किया, फिर बाद में फिर से किया आपने, फिर उसके बाद फिर किया, उसके बाद फिर किया। जो काम आप लगातार रिपीट करते रहते हैं वहां भी डूडस आता है। जैसे मैं डेली एक चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं कहूँ कि डेली एक अध्याय में पढ़ता हूँ, डेली एक अध्याय में पढ़ता हूँ। मान लो कि 10 दिन पहले मैंने एक अध्याय पढ़ा, फिर 9वें दिन पे पढ़ा, फिर 8वें दिन पे पढ़ा, फिर 7वें दिन पे, 6वें दिन पे, 5वें दिन पे, ऐसे डेली पढ़ता है। मैं कोई काम डेली करता हूँ। बात वही सेंस है बिल्कुल मिला के कि मैं कोई काम डेली करता हूँ, कोई काम करता हूँ। जब ऐसी सेंस है तो वो भी रिपीटेड है कि आप रिपीट कर कोई काम करते रहते हो। मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आप स्कूल जाते हो, रिपीट तो कर रहे हो, आज भी गए थे, कल भी जाओगे, परसों भी जाओगे। जो काम रिपीट करते हो, करते रहते हो, वहां पर भी आपका डूडस आता है। तो तीसरा दोस्तों एक्शन। दोस्तों एक्शन तो लगभग सब में ही होता है, एक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि एक्शन क्या होता है दोस्तों। एक्शन मतलब मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ? खेलना कोई एक्शन नहीं है, खेलना भी तो एक्शन है। जब कोई काम खेलता हूँ, कोई काम करता हूँ, मैं उसमें एक्शन तो शो कर रहा हूँ। मैं कहूँ मैं सोता हूँ, मैं सोना भी तो एक्शन है। मैं सोता हूँ तो सोना भी एक्शन है। मैं कहूँ मैं किताब पढ़ता हूँ, पढ़ना भी एक्शन है। जब कोई काम एक्शन में होता है और वो करता है के सेंस में हो, तो भी ये वाला फॉर्म। बस दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये चार अलग अलग नाम बांटे गए हैं कि इस तरीके की लाइनें इनमें बनती है, लेकिन जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है, इनको लाइनें बनाने के तरीके होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों। इरेगुलर, एक इरेगुलर दोस्तों, एक इरेगुलर होता है। इरेगुलर दोस्तों देखो, इरेगुलर क्या होता है? इरेगुलर के अंदर आप एक ऐसे काम की बात करते हैं जो आप डेली नहीं करते लेकिन करते हैं। आप डेली तो नहीं करते लेकिन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं हफ्ते में एक बार स्कूल पढ़ता हूँ, या फिर मैं कहूँ हफ्ते में एक दिन मैं किताब पढ़ता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि 10 दिनों में मैं एक बार खाना खाता हूँ। तो जैसे कुंभकर्ण की बात करें दोस्तों, कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार खाना खाता है और 6 महीने सोता है।
तो ये हमेशा तो नहीं करता ना, इरेगुलर है। मैं आज करता है तो फिर उसको 6 महीने बाद फिर करेगा, फिर 6 महीने बाद करेगा, रेगुलर तो नहीं कर रहा, वो इरेगुलर है। तो कोई काम जब रेगुलर फॉर्म में नहीं होता है, रेगुलर लगातार ना हो, तो उसमें इरेगुलर बन जाता है। यानी कि सेंटेंस के जो तरीके, सेंटेंस के जो सेंस है, उन सेंस को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया, लेकिन लाइन को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है दोस्तों। लाइन को बनाने का तरीका बिल्कुल भी अलग नहीं है दोस्तों। ये यूनिवर्सल रिपीटेड एक्शन और इरेगुलर जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये जो इनके डूडस के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये लगभग गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस में कहेंगे कि फाइंड द एरर, एरर डिटेक्शन टाइप दे देंगे आपको। इन्हीं में से कोई डूडस की डू की जगह पर डस लगा देंगे, किसी सिंगुलर की जगह पर एक प्लूरल वर्ब लगा देंगे। तो ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं यही गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि ना जाने क्या पूछ लिया। दिक्कत होती है कि हमने पढ़ा ही नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आप इतना समझिए कि एक यूनिवर्सल टाइप लाइन बनती है, एक रिपीटेड टाइप, एक एक्शन टाइप, एक इरेगुलर टाइप, और यही सारी चीजें होती हैं आपकी हैबिट। यही चीजें होती है हैबिट। हैबिट यानी कि जो काम आप डेली करते हो, हैबिट सेंस आई, यानी हैबिट सेंस जब भी आप कोई काम डेली करते हैं तो आप वहां पर डूडस का इस्तेमाल करेंगे। आप सब बस इतना सा मन में सेट, मन माइंड में बांध लीजिए कि जब भी करता है का सेंस है, जब भी करता है का सेंस है, यानी कि मैं कहूं कि ता है, ते है या ती है। जब भी ता है, ते है, ती है, मैं लिखता हूं, वह लिखते हैं, वह लिखती है, जब भी ऐसा सेंस आए तो आप वहां पर डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सा आप मन में गांठ बांध लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। चलिए दोस्तों, इतना सा मन में सेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ये डू है, डू दोस्तों, ये डू जो होता है एक प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तभी ये डू आएगा। जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, आई और कोई दो नाम, जब ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे तब डू लगेगा, अदरवाइज डू का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। दूसरा डज, जो कि डू का एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि डस इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे दोस्तों ये है, जैसे ही, सी, इट, दीज, दोज, दिस, दैट, सिंगल नेम। जब ये चीज होंगे तो आपका डस जाएगा। दोस्तों सब बस आपको इतनी सी चीज जो है आपको अपने माइंड में सेट करना है कि जब डू होगा तो प्लूरल सेंस है, और जब प्लूरल सेंस होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, आई और टू नेम्स, यानी कोई दो नाम, जैसे सोनू और मोनू, रोहन एंड सोहन, गोलू एंड मोलू। जब दो नाम होंगे तो आपका डू आएगा, अदरवाइज आप डस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो डस जो है वो डस सिंगुलर है, एक सिंगुलर सेंस के साथ में आपका ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम जैसे मैं कोई एक नाम ले लूं, जैसे मैं कहा सोनू, मैं कह दूं सोनू। जब कोई सिंगल नाम होगा तो आपका डस जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सी चीज आपको एक बार माइंड में सेट करना है, इतनी चीज ध्यान दे लो, रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि किसी भी वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाने का क्या नियम होता है। हमें जब इंग्लिश में हम डूडस की लाइनें बनाते हैं, जब सिंगुलर की लाइनें बनाते हैं, तो उस लाइनों को बनाने के लिए हमें एक सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, और एक सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, एक वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए हमें उस वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस लगाना होता है। तो वो एस या ईएस लगाने के जो नियम है वो नियम अब समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड हो, याद रखना दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ और जेड अगर ये आ जाए तो उस वर्ब के साथ में, यानी वर्ब के एंड में ईएस लगेगा। चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा था गो, तो दोस्तों लिखा है गो, और गो को ध्यान से देखोगे तो गो का जो आखिरी लेटर है, देखो लास्ट में लेटर में जो कि क्या है, ओ। आप गो का आखिरी लेटर देखोगे, गो के साथ में ओ आया, और हमने क्या कहा था कि एस एच, सी एच, एस एस, एक्स और ओ, जेड, यानी देखो ओ, अगर किसी भी वर्ब के एंड में अगर ओ आ जाए तो वो ओ, यानी जो ओ आ गया उसके साथ में आप ईएस लगाओगे, यानी कि आप गो को लिखोगे GOES, यानी आप लिखोगे GOES, यानी कि सिंगुलर बनाने के लिए आप इसमें ईएस लगा दोगे, यानी कि गोश। मैं कहूं कि
वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं कहूँ कि सोहन सोहन घर जाता है, सोहन गोज टू होम। यानी जो ES लगाकर हमने उसको सिंगुलर बना दिया है। चलिए दोस्तों, अब एक अगले शब्द से समझते हैं कि वॉच। आप देखोगे वॉच के अंदर लास्ट में CH आ रहा है, CH। आप ध्यान दे रहा है, CH। और हमने क्या कहा था कि CH यानी कि SS CH, यानी किसी भी वर्ब के एंड में अगर CH आ जाए तो वहां पर भी आप ES लगाकर उस वर्ब को सिंगुलर बनाओगे। जैसे वॉच है तो हम वॉच को लिख लेंगे WATCHES, यानी आप कर दोगे WATCHES, यानी इनके एंड पे आप ES लगा दोगे। बस दोस्तों को इतना ध्यान रखना है कि इसके एंड पे आपने ES लगा दिया। ऐसे ही मैं कहूँ कि देखो पनिश, एक दूसरा वर्ड है पनिश। अब पनिश में देखोगे पनिश का लास्ट जो लेटर है, लास्ट के 2 लेटर SH है, लास्ट के 2 लेटर SH है, यानी कि पनिश देखो PUNISH। और हमने क्या कहा था कि SH CH SS XO और Z जब भी किसी भी वर्ब के एंड में दिखे तो आप वहां पर लास्ट में ES लगाकर उस वर्ब को सिंगुलर बनाओगे। देखो पनिश, पनिश में आपको देखो लास्ट में SH आया, यानी कि इसको सिंगुलर बनाना है तो आप क्या करोगे PUNISHES, यानी पनिशेस। आप बोलोगे पनिशेस, आप बोलोगे पनिशेस। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपने ES लगाया। आपको बस इतना याद रखना है कि जहां भी SH CH SS XO Z आए तभी आप ES लगाओगे, अदरवाइज आप ES नहीं लगाओगे। उसकी जगह पर आप लगाओगे सिर्फ S। याद रखना दोस्तों, और उसकी जगह पर लगाओगे आप S। मैं कहूं ईट, मैं कहूं ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना खाना, तो ईट में देखोगे लास्ट में T आ रहा है, T। तो और हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग कहीं भी T नहीं है, तो इसका मतलब आप वहां पे सिर्फ S लगाओगे, यानी कि आप ईट को बनाओगे ईट्स, ऐसे ईट्स बनाओगे। मैं कहूं जंप, जंप, ऐसे मैं कहूं जंप मतलब कूदना, और आप देखो लास्ट में P आ रहा है और हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग कहीं भी P नहीं है, तो आप इसमें भी फिर S लगाओगे, आप कहोगे जंप्स, आप कहोगे जंप्स। तो आपने देखा कि जब भी SS CH SS X और Z आए तभी आप ES लगाओगे, अदरवाइज आप उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए S लगाओगे। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि अगला रूल। देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में वॉवल प्लस Y आ जाए, वॉवल प्लस Y आ जाए तो आप वहां पर S लगाते हो। अब आप कहोगे वॉवल क्या होता है। देखिए दोस्तों, वॉवल मतलब होता है स्वर, हिंदी में कहते हैं स्वर। और हमारे पास इंग्लिश के अंदर 5 स्वर होते हैं, A-E-I-O-U। दोस्तों ये 5 स्वर है जो इंग्लिश के अंदर होते हैं, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। आपको याद रखना है कि इसे कहते हैं वॉवल। और जो इसके अलावा बच गए, यानी कि अब ABC, जब हम पूरी एक ABCD पढ़ते हैं, 26 लेटर की जो ABCD होती है, अगर हम पूरे ABCD को पढ़ेंगे, उस ABCD के अंदर जो A-E-I-O-U ये आते हैं, इनको कहते हैं वॉवल। जो इनके अलावा बच जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट, उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। जो वॉवल के यानी कि A-E-I-O-U के अलावा बच गए उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब हमारे इस रूल में कहा है कि अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में वॉवल प्लस Y आ जाए तो वहां पर आप S लगाओगे। देखिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। देखो लिखा है प्ले, प्ले, प्ले की स्पेलिंग होती है PLAY, PLAY। देखो दोस्तों लास्ट में Y भी आया, वो लास्ट में Y, और Y से पहले एक A आया, और हमें पता है कि A क्या है, एक A वॉवल है। क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों जो हमारा ये A आया, जो हमारा ये A आया, ये तो हमारा क्या है, एक वॉवल है, ये तो हमारा वॉवल है। और जो इसके साथ में क्या लग गया, एक Y आ गया। इस वॉवल के साथ में एक Y आया। जब भी वॉवल के साथ में Y आएगा तो आप प्ले को लिखोगे प्लेस। ठीक है दोस्तों, S लगा दोगे। ऐसे एंजॉय, देखिए एंजॉय के अंदर देखो आप, एंजॉय में क्या है दोस्तों, एंजॉय के अंदर आपकी एंजॉय की स्पेलिंग होती है ENJOY, ENJOY। अब आप देखो लास्ट में Y आया और Y से पहले आया O जो कि एक वॉवल है, यानी कि आपके रूल के अकॉर्डिंग वॉवल प्लस Y आ गया। और जब वॉवल प्लस Y आ जाए तो आप लास्ट में लगाओगे S, यानी कि एंजॉय को कर दोगे आप, एंजॉय को कर दोगे आप S लगाकर एंजॉयस।
आप कर दोगे एंजॉयस, आप कर दोगे एंजॉयस, यानी आप लास्ट में एस लगा दोगे, क्योंकि हमारे पास एक तो वॉवल भी आया और वॉवल प्लस में, यानी कि वॉवल प्लस में आपका वाई आ गया, आपका वॉवल भी आया और आपका वाई भी आ गया। तो एक वर्ड और देखते हैं, स्टे। स्टे मतलब ठहरना, रुकना। तो स्टे, स्टे में देखो STAY, ए हमारा क्या है, एक वॉवल है, और जब वॉवल के साथ में कोई वाई लगता है तो वहां पर एस लगा देते हैं। यानी कि देखो वॉवल आया, ए हमारा क्या है, ए हमारा एक वॉवल है, और वॉवल के साथ में एक देखो वाई आया हुआ है, तो वॉवल के साथ में जब भी वाई आएगा आप कर दोगे STAY, स्टे। तो वर्ड पूरा लिख दिया, उसके लास्ट में आप एस और लगा दोगे उसे सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना समझा आपने, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट प्लस वाई आ जाए तो वहां पर आप वाई को हटाकर IES लगाओगे। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था मैंने कंसोनेंट क्या होता है। कंसोनेंट बताया था कि AEIOU को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर जो बचे हुए लेटर्स हैं उन्हें कहते हैं कंसोनेंट। और कहा गया इसमें कि किसी भी कंसोनेंट यानी किसी भी जो वर्ब है उस वर्ब में लास्ट का जो लेटर होना चाहिए वो वाई होना चाहिए, और उस वाई से पहले एक कंसोनेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना, और क्राई देखो वाई आ गया लास्ट में वाई आ गया, और वाई से पहले देखो एक कंसोनेंट है आर, आर का एक कंसोनेंट है। कंसोनेंट मतलब AEIOU को छोड़कर जो बचे हुए अक्षर है, इंग्लिश अक्षर है, वो अल्फाबेट्स, वो कंसोनेंट लाते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों आर, आर क्या है, कंसोनेंट है, और आर के बाद क्या है, वाई, क्राई। तो आप क्या करोगे, वाई को हटा दोगे, वाई को हटाकर क्या कर दोगे, CRIES लगा दोगे, वाई को हटाकर आप IES करोगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखो ट्राई, ट्राई दोस्तों, ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना। अब TRY, यानी कि देखो लास्ट में वाई, वाई आ गया, वो वाई से पहले आया आर, और जब भी किसी भी वर्ब के एंड में वाई आ जाए और उससे पहले कंसोनेंट हो तो आप वाई हटाकर IES कर देते हो। ऐसे ही ट्राई, ट्राई से पहले एक आर आ गया और लास्ट में वाई है, तो यानी कि आप करोगे ट्राइस, आप करोगे ट्राइस, यानी वाई हटाकर IES कर दोगे। तो ये होता है दोस्तों S और ES का रूल। आपको इतना ध्यान रखना है, S और ES लगाने का जो नियम होता है इंग्लिश के अंदर वो किस प्रकार लगता है, तो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको जल्दी रिपीट भी कर देता हूं। देखो दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी भी वर्ब के अंत में SS, CH, SS, X, O और Z आ जाए तो आप ES लगाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे गो में लास्ट में O आया तो गोस कर दिया आपने, वॉच लास्ट में CH आया तो आपने वॉचेस कर दिया, पनिश, पनिश में देखो लास्ट में SH आया तो आपने पनिशेस कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी शब्द के अंत में वॉवल और वाई आ जाए, अगर किसी शब्द के अंत में वॉवल प्लस वाई आ जाए तो वहां पर आप वॉवल यानी कि जो लास्ट में वॉवल आ जाए तो आप क्या करोगे, एस लगा दोगे, यानी प्ले, प्ले यानी प्लेस, एंजॉय पे एंजॉयस, आप स्टे पे स्टेज, सिर्फ आप एस जोड़ दोगे। बस ध्यान रखना है आपको कि वाई से पहले एक वॉवल होना चाहिए, और वॉवल क्या होता है, AEIOU यानी इंग्लिश के स्वर। ठीक, ऐसे ही अगर वहां पे वॉवल ना हो, यानी वाई से पहले वॉवल ना हो, वाई से पहले वॉवल ना हो, यानी वॉवल को छोड़कर जो वॉवल बचे उनको हटाकर कंसोनेंट आ जाए। कंसोनेंट मतलब जैसे AEIOU इनको छोड़ दे, BCDFGHJKLM जितने भी ये हैं सारे ये क्या है, कंसोनेंट है। और जब कंसोनेंट आएंगे तो उसमें क्या करोगे आप, वाई को हटाकर IES कर दोगे, यानी किराए, किराए पे CRY तो वाई हटाकर करोगे आप IES, क्राइस। ऐसे ही ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई तो वाई हटाकर आप क्या करोगे, TRIES, ट्राइस। ऐसे ही स्टडी, स्टडी की स्पेलिंग क्या होती है, STUDY तो वाई हटाकर आप कर दोगे STUDIES। बस इतना ही है दोस्तों, बस इतना आप समझ लो, उसके बाद हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, आप कुछ सेंटेंस की और भी नजर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ये सारे ही सेंटेंस डूडस से रिलेटेड है, और लगभग एक जो आपके डूडस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ये सब कवर कर देते हैं। ये बेसिक चीजें हैं और आपको ये समझना होगा। देखिए दोस्तों, पहली चीज ये कि कह रहा है कि छात्र प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, यानी कि जो छात्र है वो कोई काम करते हैं, उनकी हैबिट है कि वो जाते हैं, स्कूल जाते हैं। जब भी ऐसा सेंस कि कोई काम करते हैं तो वहां पर डूड है। यहाँ पर छात्र यानी कि क्या हो दोस्तों, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा, और स्टूडेंट्स ज्यादा है, ज्यादा होंगे तो ज्यादा होगा तो क्या, डू आता है,
और दोस्तों इंग्लिश के जो डूडस का एक रूल होता है, डूडस और डिड का एक रूल होता है कि आप यहाँ पर डूडस को इस्तेमाल तो करेंगे बट शो नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद अब जब डू आना चाहिए था, आप डू को नहीं लिखोगे, बिना ही लिखे आप आगे सीधा वर्ब लगा दोगे। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं। स्टूडेंट्स गो टू, कहाँ पे आता है दोस्तों, स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल। देखो स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल प्रतिदिन यानी डेली। देखो दोस्तों स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली, आपने देखा कि स्टूडेंट्स डेली स्कूल जाते हैं यानी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। एक सेंस आया, उस सेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली। वैसे दोस्तों होना तो कुछ इस प्रकार चाहिए था, स्टूडेंट्स डू गो टू द स्कूल डेली, लेकिन रियल इंग्लिश का अकॉर्डिंग रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डू नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों अब जब नेगेटिव की बात करेंगे, ये तो हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव का, जिसमें कहेंगे कि छात्र प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं। छात्र प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं। जब कहेंगे नहीं जाते हैं तो आप डू लगाओगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे। ऐसे देखो दोस्तों स्टूडेंट्स ज्यादा है तो डू आएगा, स्टूडेंट्स, और फिर कह रहा है नहीं जाते, स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू द स्कूल डेली। आपने देखा जब हमने कहा कि छात्र प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं तो उस सेंस में आपने डू लगा के उसके आगे नॉट लगा दिया। जब सीधा कहते हैं छात्र प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो वहां पर आप डू का शो नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, डू लिख के नहीं दिखाएंगे, बस आप डू लगाया आपने, जैसे यहाँ पर जो गो है वो लगा के सीधा आपने सेंटेंस क्रिएट कर लिया। ऐसे दोस्तों जब मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जब कहूँ कि सवाल पूछूं क्या छात्र प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, क्या छात्र प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, जब ऐसा सेंस है कि क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन के लिए डू को आप पहले ले आओगे। आप क्या करोगे, डू को पहले लगा दोगे, डू स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली, गो टू द स्कूल डेली। तो क्वेश्चन बना दोस्तों, कह रहे डू स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली, क्या छात्र प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। जब ये वाला सेंस होगा तो जब पर्सन पूछा जाएगा तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले करना है, तो बाकी चीजें सेम रखनी है। देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में फॉर्म कर दिया। अब समझते हैं इसको। अफर्मेटिव लाइन कहते हैं हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम देखो दोस्तों हम क्या है, ज्यादा है, हम ज्यादा है, और ज्यादा लगने का हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हमको बोलते हैं वी, हमको बोलते हैं वी। और वी के साथ हमेशा डू आता है, हम वी के साथ हमेशा प्लूरल वाला फॉर्म चलता है, और यहाँ पे वी प्लूरल सेंस में, तो इसलिए हम जो ट्राई होगा इसको सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम कर देंगे वी ट्राई टू स्टडी। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू स्टडी, वी ट्राई टू स्टडी को वी हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, वी ट्राई हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, टू स्टडी हमने बोला कि जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वी ट्राई टू स्टडी। आप यहाँ पर डू नहीं लगाओगे, जब सीधे सीधे आप लाइन करोगे, ना ही आप क्वेश्चन पूछोगे ना ही आप ना करोगे, तो उस सेंस में आप डू का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप डू का इस्तेमाल तभी करोगे जब सवाल पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि क्या आप पढ़ते हो, क्या आप खेलते हो, या फिर कहा जाए कि आप नहीं खेलते हो, आप नहीं पढ़ते हो। तो जब ऐसी बात होगी, जब मना करेगा या सवाल पूछेगा तो आप डू का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव मतलब हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वहां पर वी डू नॉट ट्राई टू स्टडी। वी डू नॉट ट्राई टू स्टडी, वी डू नॉट ट्राई टू स्टडी, हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वी डू नॉट ट्राई टू स्टडी। देखा दोस्तों हमने कितने आसानी से इस लाइन को भी फॉर्म कर दिया इंग्लिश में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। जैसे मैंने बताया को इंट्रोगेटिव में आपको सवाल को यानी डूडस को जो भी लगता है उसको पहले ले आते हो और बाकी चीजें सेम कर देते हैं। क्या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको डू पहले आ जाएगा, आपका बाकी सब सेम रहेगा। डू वी ट्राई टू स्टडी,
डू वी ट्राई टू स्टडी, क्या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं? डू वी ट्राई टू स्टडी। देखा दोस्तों कितने आसानी से हमने इसको भी कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, जो आपका ये रहा अफर्मेटिव के अंदर। कह रहा है कि वह टीवी देखती है, वह टीवी देखती है। अच्छा, आपको इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रहा है वह टीवी देखती है, तो वह यानी कि कोई सिंगुलर व्यक्ति है, और सिंगुलर है और साथ में फीमेल है, सिंगुलर है और साथ में फीमेल है, तो यहाँ पर सी आएगा, सी। अच्छा, सी के साथ आपको पता है कि डज आता है, यानी कि सिंगुलर है, और हम डज शो नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब को डज सिंगुलर बनाएंगे। तो देखती है, देखती है, देखने को कहते हैं जब टीवी देखते हैं तो वॉच बोलते हैं, सी वॉच। और मैंने आपको बताया था अभी कि जिस वर्ब के एंड में सी एच आ जाए, सी एच बताया था, सी एच, एस एच, एक्स ओ बताया था भी आपको मैंने। जब भी ये आ जाए तो वहां पर आप उस वर्ब के साथ में ई एस लगा देंगे, तो आप कहोगे सी वॉचेस। अब ये बन गया सिंगुलर वर्ब। तो आप सी वॉचेस क्या देखते हो दोस्तों? सी वॉचेस टीवी यानी टेलीविजन, सी वॉचेस टेलीविजन, सी वॉचेस टेलीविजन, वो टेलीविजन देखती है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं नेगेटिव की, कि मैं कहूं कि वह टीवी नहीं देखती है, वह टीवी नहीं देखती है, तो आप कहोगे सी। अब मना कर रही है तो यानी कि डस का इस्तेमाल करेंगे, शो करेंगे डस को, तो सी डस नॉट। अब तो डस आएगा दोस्तों। अब आप वॉचेस नहीं लगाओगे, क्योंकि जो वॉचेस में जो ई एस है वो ई एस डस में आ गया। डस के ऊपर देखना ई एस ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप अगला ई एस यहाँ पे नहीं लगाओगे, तो कहोगे सी डज नॉट वॉच। अब आप कहोगे वॉच, सी डज नॉट वॉच टेलीविजन। ठीक है दोस्तों, सी डज नॉट वॉच टेलीविजन, सी डज नॉट वॉच टेलीविजन। ऐसे दोस्तों देखो, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सवाल पूछेंगे क्या वह टीवी देखती है, क्या वह टीवी देखती है, तो ये डस उठ के पहले आ जाएगा और बाकी सब सेम हो जाएगा। देखो दोस्तों कि डस सी वॉच टेलीविजन, डस सी वॉच टेलीविजन। देखा दोस्तों आपने कितने ही आसान तरीके से हमने सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता ताकि आपको समझ में आसानी से और आ जाए। छात्र प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस सेंस में आया आपका डू डज। तो स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली, हमने यहाँ पे डू नहीं लिखा क्योंकि इंग्लिश का रूल होता है कि आप यहाँ पर डू डज नहीं लिखोगे। डू डज तभी लिखोगे जब मना करोगे या सवाल पूछोगे, तभी आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली, स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू द स्कूल डेली। अब मना किया तो फिर डू आया। जब मैं कहूँ क्या छात्र स्कूल जाते हैं, सवाल पूछा तो फिर डू आएगा, डू स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल डेली। ऐसे ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू स्टडी। हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वी डू नॉट ट्राई टू स्टडी। क्या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, डू वी ट्राई टू स्टडी। ऐसे ही वह टीवी देखती है, वह टीवी देखती है, अकेली व्यक्ति लड़की है यानी कि सी वॉचेस टेलीविजन। क्या वह टीवी नहीं देखती है, क्या वह टीवी। अब देखो दोस्तों पहले तो इसको करते हैं कि वह टीवी नहीं देखती है, वह टीवी नहीं देखती है, शी डज नॉट वॉच टेलीविजन, शी डज नॉट वॉच टेलीविजन। क्या वह टीवी देखती है, डज शी वॉच टेलीविजन, डज शी वॉच टेलीविजन। हो सकता है कि आपको इन सेंटेंस में वो WH फैमिली लगाकर सेंटेंस बना दी। जैसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं कहूँ कि हम पढ़ने की कोशिश कैसे करते हैं, हम कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाउ डू वी ट्राई टू स्टडी, हाउ डू वी ट्राई टू स्टडी। यानी आपका डू वी ट्राई टू स्टडी सेम था, बस उसके पहले हाउ लग गया। कैसे बन गया, मैं ये कहूँ कि हम क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले वाई लगा दोगे, वाई डू वी ट्राई टू स्टडी। आप कह दो वाई डू वी ट्राई टू स्टडी। आप देखिए कितनी ही आसान तरीके से हमने इन चीज़ों को पूरे का कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो सेंटेंस आप कमेंट करके बताना कि उसको कैसे इंग्लिश में कहेंगे। मैं कहूँ कि हम पार्क में सुबह सुबह सैर करते हैं, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और जल्दी कमेंट करना है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर भी करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।